थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं राजेश कुमार पेनेंसिया मल्टी क्लासेस में आप सभी व्यूअर को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही रोचक और अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ आपस में बात करने के लिए। वह टॉपिक का नाम है 4R रूल्स। बहुत कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर स्टडी किस प्रकार से की जाए, तो चलिए स्टडी का कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा और हमारे दैनिक जीवन में 4R का क्या रोल उपयोग है वो भी आपस में शेयर करूंगा। चलिए, तो पहला R क्या कहता है, वो है रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ना। एक इसी का चचेरा भाई है स्टडी। दोनों का अर्थ होता है पढ़ना। अब इस पढ़ना और इस पढ़ना में क्या अंतर है जरा देखते हैं, ठीक है? वो जरा देखते हैं। इसका मतलब है, इस पढ़ना का अर्थ है, पढ़ना फर्स्ट का अर्थ ये हुआ कि हम किसी चीज़ को यूं ही पलट करके देख रहे हैं, उतनी सीरियस से नहीं पढ़ रहे हैं जितना सीरियस होके पढ़ना चाहिए। और ये स्टडी कहता है कि उसको गौर से और गहन अध्ययन के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम स्टडी कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, दो पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ। बुरा नहीं मानिएगा, अगर आपको बुरा लगेगा तो इसके लिए रियली सॉरी। पहले ये एक पिक्चर है जो कुछ मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। एक खेसारी लाल है और एक नटवर लाल है, दो व्यक्ति हैं। दोनों कैसे पढ़ते हैं? यह बंदा क्या करता है, पढ़ता तो है लेकिन कैसे पढ़ता है वो जरा देखिए। ये क्या किया कि बुक ले लिया, ठीक है, और पढ़ाई के साथ ही ये अदर एक्टिविटी भी कर रहे हैं। किताब कॉपी ले लिए हैं और उसी बीच में ये क्या कर रहे हैं, झपकी भी ले रहे हैं और पढ़ाई इनकी हो रही है। और पढ़ने का नाम पर 5 घंटा से 10 घंटा के बीच में ये पर डे स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक नटवर लाल हैं, ये जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं वो सीरियस होके पढ़ते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक दो नाम बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रेमचंद्र मुंशी जी, बिल्कुल, इसे गुदरी का लाल भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, इन्हें गुदरी का लाल भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए आप, भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए। ये उस समय कितने स्ट्रगल करके आज जितनी भी ऊंचाई है, हर ऊंचाई को इन्होंने फतह कर दिया। तो ये सीरियस होके पढ़े, अर्थात इन्होंने स्टडी किया था और ये वो रीड किया था। आप जजमेंट कर लेना। पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे दो व्यक्ति था, एक ने पढ़ाई किया और पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बन गया, एक बड़ा ऑफिसर बन गया, ए रैंक का, ए ग्रेड का ऑफिसर बन गया। अब देखिए, एक ट्रेन की बात मैं आपसे समझाता हूँ। मान लीजिएगा ये क्या है, ट्रेन है, ओके। ये क्या है, मान लीजिएगा, सपोज कर लीजिए ये ट्रेन है। अब ये जो ऑफिसर बना, जो ऑफिसर बना और ये वर्कर बना, ठीक है। अब ये सफ़र करेगा वर्कर वाला, कहाँ, स्लीपर में से एक बोगी और होता है नीचे, जिसे हम लोग जनरल कहते हैं। हेलो, कहाँ, ये जनरल में सफ़र करेगा। कहाँ करेगा, जनरल में। अब जनरल में सफ़र करेगा तो फिर क्या होगा वो आप जान ही रहे हैं। ये एक बार की बात है, ये वर्कर जो है एक बार ट्रेन का सफ़र कर रहा है। ज़रा देखिए क्या क्या एक्टिविटी होता है। अब ये कहाँ जाएगा, जनरल बोगी में। आपको पता है कि इंडिया का ज़्यादा पब्लिक जो है ना जनरल बोगी में सफ़र करते हैं, खास करके बिहारियों में से बिहारी है और सफ़र कर रहा है, तो आपको पता ही है कि जनरल बोगी का क्या हाल होता है, ठीक है। उसका एक घटना इवेंट मैं आपको सुनाता हूँ और बताता हूँ। ये क्या किया, इसके जब ये चढ़ेगा तो इसका सीट तो रिजर्व है नहीं।
अब ये क्या किया, अटक गया। ठीक है, अगली स्टेशन आई, कुछ और लोग चढ़ गए, फिर अगली स्टेशन आए, धीरे धीरे वहाँ क्या हो गया, ढेर सारा गैदरिंग होने लगा। अब ये भाई साहब जो चढ़े हैं वो ऐसे पकड़ के लटके हुए हैं। ठीक है, अब सोच के जरा देखिए कि अगर कोई व्यक्ति चाय वाला, उधर से चाय वाला आ रहा है, चाय लेवो चाय लेवो, चाय चाय चाय, तो ये क्या करेंगे, हेलो। अब देखिए इनके पास इतनी प्रॉब्लम है कि इनका पसीना गिरेगा, यानी कि पसीना निकलेगा, इसको भी वो पोंछ नहीं सकते, क्योंकि वह हाथ इतना जगह एडजस्ट है कि वह हट करके यहाँ तक नहीं आ सकता है। अब जैसे वो गया तो घुगनी वाला आया, घुगनी ले वो बेच रहा है ना, यानी कि वो एक एक एक्टिविटी में क्या है कि आ रहा जा रहा, ये बेचारा अपनी पोजीशन को यूँ ऐसे करे रहते हैं कि इसकी ज़िंदगी इतनी, वहाँ लगता है कि काश मैं पढ़ लिया होता। और अफसर की बात करो तो ये जहाँ भी जाएगा फर्स्ट क्लास एसी में जाएगा, इसका सीट रिजर्व रहेगा, वो जो चाहेंगे वो एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपने कंफर्टेबल के अनुसार। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अच्छी से पढ़ें और एक मिशन लेके पढ़ें, एक गोल लेके पढ़ें, ताकि आप उसको अचीव करें। चलिए गोल के टॉपिक पर मैं आपको कभी और बात करूँगा। तो आर फर्स्ट समझ में आया, बोलो हाँ, थैंक यू। चलिए अब मैं आप, चलिए R1 में एक R पढ़ लिए। अब देखिए 2R क्या कहता है, R2 क्या कहता है, R2 आपका कहता है रिपीट। रिपीट और रिपीट क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का चेष्टा करता हूँ। जैसे एक किसान साहब हैं, ये एक फार्मर हैं, ठीक है, ये फार्मर हैं। अब ये किसान साहब क्या करते हैं कि खेत इनका, मान लीजिए ये खेत है, ओके, और ये खेत में क्या रोपे हैं, गेहूँ। तो देखिए खेत में गेहूँ कैसे रोपते हैं, तो सबसे पहले खेत को क्या किए, ये पुलाव किए, जोतवा दिए, ओके। जोतवाने के बाद क्या किए कि खाद और बीज के साथ इसमें गेहूँ को रोप डाले। रोपने के बाद क्या हुआ, गेहूँ इनका, ये किसान साहब क्या किए हैं, इसमें फसल को बोए हैं, ठीक है, फसल को बोए हैं और इनका बीज क्या होने लगा, अब उगने लगा। अब जानते हैं कि जब कोई किसान कोई फसल बोते हैं तो उनके बीज के साथ जो है, फसल के साथ जो है, वह कोई अवांछनीय पदार्थ भी निकल जाता है, जैसे हम खरपतवार भी कहते हैं। ये क्या है, खरपतवार, ठीक है। तो अब देखिए ये किसान साहब क्या करते हैं कि गेहूं को रोप करके छोड़ देते हैं क्या, नहीं ना, फिर क्या करते हैं, उस फसल को क्या करते हैं, वो फसल के साथ जो अवांछनीय पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। तो वांछनीय पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को निराई कहते हैं। देखिए निराई कहते हैं इसको, ठीक है। फसल के साथ अवांछनीय पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि किसान साहब गेहूं बोने के साथ साथ क्या करते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फिर उसको कमाते हैं, फिर वो कमाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार करते हैं, ये एक बार दो बार, यानी कि कोई खाद पदार्थ अगर ये यानी कि छोटा छोटा पौधा जो है के साथ साथ कोई अगर अवांछनीय पदार्थ इसमें ऊपर जाता है तो उसको फिर क्या करते हैं, निकालते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या कि एक बार निराई कर दिए, उसी से संतुष्ट नहीं रहना है, फिर जाके दोबारा उसमें निराई करते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, R2 को फॉलो करते हैं, R2 को पालन करते हैं, R2 के नियम को वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें स्टडी के क्षेत्र में भी क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों में आपको जहां लगता है कि वो मेरा फ्रेंड है उसे भी इसका फ़ायदा होना चाहिए, तो आप उन लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और R2 तक अभी मैं बात किया है, अगर R3 R4 जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच में मिलूँगा। तब तक आप सभी की जय हो, जय हिंद।